हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग थ्योरी गुरु। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ओके, इन सी प्लस प्लस। ओके, एकदम सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। ओके, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका ये दोनों भी, जो भी ये कंस्ट्रक्टर है डिस्ट्रक्टर है। ओके, इन सी प्लस प्लस। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। ओके, डेफिनेशन देखते हैं इसके पहले हम। ओके, सो बेसिकली अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। मतलब क्या, सी सिंपल सा मीनिंग समझो इसका। कंस्ट्रक्टर एक बेसिकली स्पेशल फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है तभी जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। ओके, सिंपल। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ओके, या फिर करना होता है। ये मेनली यूज़ होता है डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए। किसको? डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए। ओके, सो इसका अगर हम कोडिंग का एग्जांपल देखें। ओके, सी आपको समझाता हूँ एक कोड आपको। ओके, सो इसमें क्या है, कंस्ट्रक्टर का ये कोड है। ओके, सबसे पहले हमने क्या लिया है, स्टूडेंट स्ट्रिंग एन इंट ए। ओके, यहाँ पे। ओके, सो बेसिकली ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। नोटिस करो इसका नेम क्लास के नेम से सेम है और कोई रिटर्न टाइप नहीं है। ओके, सो क्लास स्टूडेंट और यहाँ भी स्टूडेंट। ओके, सो अगर उसके बाद हमने क्या लिया, स्टूडेंट S1 सागर 20। ओके, दिख रहा होगा आपको। तो बेसिकली जब हम S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है और नेम और एज इनिशियलाइज अपने आप कर देता है। ओके, कोड में। उसके बाद हमने क्या लिया, S1 डिस्प्ले। मतलब क्या, और फाइनली हमने ऑब्जेक्ट के डेटा को प्रिंट कर दिया। तो सिंपल, कंस्ट्रक्टर मतलब ऑब्जेक्ट स्टार्ट होने पर ऑटोमेटिक इनिशियलाइज करता है। ओके, तो अगर हम इसके फीचर्स को देखें, की फीचर्स। ओके, automatically called when an object is created, has the same name as the class, no return type, not even void, can be default, parameterize और copy constructor, can be overloaded। ओके, ये तो हो गया इसका। अभी हम समझते हैं डिस्ट्रक्टर के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। बेसिकली अ डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय और गोज आउट ऑफ द स्कोप। ओके, सी अगर कंस्ट्रक्टर अगर कंस्ट्रक्टर हो गया तो अभी डिस्ट्रक्टर है। ओके, ये थोड़ा सा अलग है। ओके, सो बेसिकली डिस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर एक बेसिकली स्पेशल फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय या फिर स्कोप से बाहर ही चला जाता है, तभी डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। ओके, ये मेनली यूज़ होता है रिसोर्सेज फ्री करने के लिए, जैसे कि लाइक मेमोरी या फिर फाइल हैंडल्स। ओके, इधर लिखा भी है मैंने इंग्लिश में, इट इज़ यूज टू रिलीज रिसोर्सेज लाइक मेमोरी, फाइल हैंडल्स एक्सेट्रा। ओके, सो इसके अगर की फीचर देखें हम, ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय, हैज़ द सेम नेम एज द क्लास प्रोसीडेड बाय। ओके, नो रिटर्न टाइप एंड कैनॉट टेक पैरामीटर्स, कैनॉट बी ओवरलोडेड, ओनली वन डिस्ट्रक्टर पर क्लास। ओके, अगर इसका हम कोडिंग का एग्जाम्पल देखें, सी यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है स्टूडेंट। ओके, ओके, बेसिकली हमने उसके साइन के साथ लिया है उसको। ओके, ये हमारा डिस्ट्रक्टर है। ओके, डिस्ट्रक्टर है। नोटिस करो इसका नेम क्लास के नेम से सेम है, बट इसके साइन के साथ, डिस्ट्रक्टर के साइन के साथ और कोई रिटर्न टाइप या पैरामीटर्स इसमें एडेड नहीं होते। ओके, उसके बाद हमने क्या लिया, S1। ओके, सो बेसिकली जब S1 ऑब्जेक्ट का स्कोप ख़त्म होता है, यहाँ मेन के एंड में डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। समझ रहे हो आप? सो बेसिकली ये काम करता है क्लीन अप, मेमोरी रिलीज या फिर फाइनल मैसेज प्रिंट करने के लिए। सिंपल बताओ आपको, डिस्ट्रक्टर मतलब ऑब्जेक्ट एंड होने पर ऑटोमेटिक क्लीन अप करना। ओके, सो अगर आपको
मेन डिफरेंस पूछा जाए एग्जाम के लिए 4 मार्क्स के लिए, आपको रिटर्न एग्जाम्स में बस लिखना है, इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में जो जिससे कि आपको मार्क्स मिल पाए फुल। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का डिफरेंस सिंपल से आप समझ लो। पहला तो पॉइंट आएगा कॉल्ड व्हेन, कब कॉल्ड करेगा ये कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, एंड डिस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय गोज आउट ऑफ स्कोप। उसके बाद होगा नंबर 2 पॉइंट नेम, कंस्ट्रक्टर में क्या आएगा सेम एज क्लास, डिस्ट्रक्टर सेम एज क्लास विथ डिस्ट्रक्टर के साइन के साथ प्रीफिक्स। ओके, रिटर्न टाइप क्या है कंस्ट्रक्टर का, नॉन, डिस्ट्रक्टर का भी नॉन, ये भी एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, आसान है। पैरामीटर्स क्या है कंस्ट्रक्टर में, कैन हैव पैरामीटर्स, डिस्ट्रक्टर में कैनॉट हैव पैरामीटर्स। ओवरलोडिंग क्या है कंस्ट्रक्टर में, हो सकती है यस, डिस्ट्रक्टर में नो। पर्पस क्या है कंस्ट्रक्टर का, इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स, डिस्ट्रक्टर का रिलीज रिसोर्सेज क्लीनअप। एग्जाम्पल क्या, आप कोडिंग का एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्टूडेंट S1 इन ब्रैकेट सागर 20। ओके, सो डिस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल क्या है, हैपन्स ऑटोमेटिकली एट एंड ऑफ स्कोप। ओके, सो बेसिकली अगर आपको इजी ट्रिक याद करनी हो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की, ओके, सो बेसिकली कंस्ट्रक्टर मतलब स्टार्ट और इनिशियलाइज, और डिस्ट्रक्टर मतलब एंड्स और मेमोरी रिलीज करना, क्लीन अप करना। ओके, सो इस वीडियो में हमने दोस्तों सीखा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, कोड एग्जांपल्स दोनों के देख लिए हमने एक साथ, डिफरेंस टेबल भी आपको बता दिया, इजी मेमोरी ट्रिक भी आपको बता दी। अगर वीडियो मेरा थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।